ओम गण गणपते नमः। माता रानी के भक्तों को चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। शैलपुत्री देवी माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च रविवार को हो रही है। 9 दिवसीय नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का विधान है, जिसे नव दुर्गा कहा जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में माँ शैलपुत्री प्रथम स्वरूप है और नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 6:10 से 10:20 तक और इसके बाद दूसरा अभिजीत मुहूर्त है 11:59 से दोपहर 12:49 तक। माता शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैल का अर्थ होता है हिमालय। इनका वाहन बैल है, जो कि शिव का ही स्वरूप है, इसलिए इनका एक नाम विश्वारूढ़ भी है। शैलपुत्री माता का स्वरूप बहुत ही शांत और सरल है। माँ अपने दाएं हाथ में तेसर और बाएं हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। कठिन तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री पूरे वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। जो भक्त शैलपुत्री की पूजा करते हैं, माँ उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माता शैलपुत्री की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखकर फिर विधि विधान से मुहूर्त में कलश की स्थापना करें और सबसे पहले गणेश जी का भगवान का ध्यान करें। फिर दुर्गा माँ के शैलपुत्री स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजा करें। विधि से पूजा करते हुए सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आराधन करें। अपने कुल देव इष्ट देव को याद करें। फिर माता रानी को कुमकुम लगाकर सफ़ेद, लाल या पीले रंग के फूल चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं और 5 दीपक जलाने चाहिए। इसके बाद माता शैलपुत्री की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आरती करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा पढ़े। दुर्गा सप्तमी का पाठ भी कर सकते हैं। माता शैलपुत्री को सफ़ेद रंग अति प्रिय है, इसलिए आप इनकी पूजा में सफ़ेद रंग की चीज़ों को भोग जरूर लगाएं। साथ ही पूजा में सफ़ेद रंग की चीज़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जैसे सफ़ेद फूल, वस्त्र सफ़ेद, मिठाई। जो कुमारी कन्याएं देवी शैलपुत्री की पूजा करती है, उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। जो भी शैलपुत्री माता की पूजा करे तो उन्हें माता रानी की स्तुति करते हुए कहना चाहिए कि माँ, मैं अपनों मनोवांछित लाभ की कामना से अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शैलपुत्री माता, ऋषभ पर सवार शूल धारणी और यशस्विनी माता शैलपुत्री आपकी वंदना करती हूँ या करता हूँ। जो भी आपने अपने फल, फूल और प्रसाद अन्न किया है, उस प्रसाद को ग्रहण करके मुझ पर कृपा करें और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखें। तो अब सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। तो सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलिए गणेश जी गजानन की जय हो। एक समय की बात है, एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालें बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तू वरदान मांग, क्या मांगना चाहती है?
तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए हैं, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या मांगूं। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा, तब तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस बुढ़िया की आंखें खुल गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो तू मुझे बता कि मुझे तो मांगना नहीं आता है, तो बेटा तू बता दे कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएंगे। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं। वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है, आपने गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में नन्हे शिशु की किलकारी गूंजी, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम में कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगे। तो बुढ़िया माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगे और क्यों नाती पोते मांगे, वह तेरे किस काम की। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आँखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आँखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख के चीज़ मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया के तीनों की बातों ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई, वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रहे थे कि मुझे ही मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज़ मांग लिए। आंखें होगी तभी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीज़ें मांग ली। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने जैसा वरदान मांगा है वैसा ही होगा, फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया और बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को देखकर बुढ़िया भी खुश और भी ज़्यादा खुश हो गई।
तो अब सुनते हैं दुर्गा माता के पहले स्वरूप शैलपुत्री माता की कथा। बोलिए शैलपुत्री माता की जय हो। राजा दक्ष प्रजापति एक प्रतापी राजा थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र के रूप में राजा दक्ष को जन्म दिया था। दक्ष प्रजापति का विवाह आस्किनी से हुआ था। यह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा दक्ष की सबसे छोटी पुत्री का नाम सती था। सती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती थी, लेकिन यह बात राजा दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राजा दक्ष अपने राज्य में भगवान शिव का नाम लेने से भी मना करते थे। जो भी भगवान शिव का नाम लेता वे उससे क्रोधित हो जाते। सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन राजा दक्ष को लगता था कि भगवान शिव सती के योग नहीं है। इसी कारण से जब उन्हें सती के विवाह का आयोजन किया तो उसमें शिव जी को नहीं बुलाया। सती के मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करती रही। जब शिविर हो रहा था तो सती ने भगवान शिव को याद करते हुए पृथ्वी पर वरमाला पटकती। तभी एक चमत्कार हुआ कि शिव जी वहाँ पर प्रकट हो गए और सती द्वारा डाली गई माला उनके गले में थी। इसके बाद शिव जी ने सती को अपनी पत्नी स्वीकार की और वहाँ से चले गए। लेकिन यह बात राजा दक्ष को पसंद नहीं आई। उनकी इच्छा के विपरीत सती का विवाह शिव जी के साथ हो गया। तो यह बात राजा दक्ष को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसके बाद एक कारण और हुआ जिसकी वजह से राजा दक्ष शिव जी से और भी अधिक नफरत करने लगे। कहा जाता है कि एक बार यज्ञ का आयोजन किया गया था जहाँ पर सभी देवी देवता पहुँचे थे। इस यज्ञ में जब राजा प्रजापति पहुँचे तो सभी देवी देवता और अन्य राजाओं ने खड़े होकर राजा दक्ष का स्वागत किया, लेकिन शिव जी ब्रह्मा जी के साथ बैठे रहे और अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए। तो उन्हें बैठा देखकर राजा दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा और शिव जी के प्रति कई तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा कारण यही था कि उस दिनों के बाद से शिव जी और उनके ससुर राजा दक्ष की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनी। एक बार राजा दक्ष ने अपनी राजमहल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन शिव जी और माता सती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। जब इस बात का पता सती को चला तो वह शिव जी के मना करने पर भी अपने पिता के घर हो रहे यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गई। वहां पहुंचने पर राजा दक्ष ने उसका खूब अपमान किया और उसकी बहनें भी उसके साथ नहीं बोली और फिर यज्ञ मंडप में गई तो वहाँ पर भी अपने पति भगवान भोले शंकर का भागना देखकर अपने पिता से पूछने लगी कि हे पिताजी, मेरे स्वामी का भाग कहाँ है? सभी देवी देवता का भाग नजर आ रहा है, उनका भाग दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह सुनकर राजा दक्ष ने कहा कि तुम्हारा पति देव, क्या तुम उसे भगवान मानती हो? मैं तो उसे भगवान नहीं मानता। शमशान में रहने वाला शमशानवासी मैं, उसके लिए भाग रखना तो दूर की बात, उसके लिए भाग का सोचूं भी नहीं, मेरे लिए निंदनीय है। तो अपने पिता के मुँह से अपने पति भोलेनाथ के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर सती सहन नहीं कर पाई और यज्ञ में जल रही अग्नि में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया। और जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो तुरंत ही अपने गणों को राजा दक्ष के यहाँ भेज दिया। तो गणों ने इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया और अगले जन्म में सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी तरह उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। बोलिए शैलपुत्री माता की जय हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा जरूर पसंद आया होगा। तो अशोक वेदांत चैनल को सब्सक्राइब करके कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलिए माता रानी की जय हो।